मुक्तिदाता नहीं हूँ। अगर आप किसी को मार डालोगे, वध करोगे तो जेल तो अवश्य जाओगे। उससे मैं हवन नहीं करके आपको जेल भेजने से नहीं रोक पाऊंगा। माला जपते रहो, जुल्म अत्याचार करते रहो, भस्म तिलक लगाते रहो, जुल्म अत्याचार करते रहो। जब जुल्म करोगे तो सराखों के पीछे जाओगे। भगवान बुद्ध ने कहा, हे मानव, तू जैसा कर्म करेगा और उसका परिणाम वैसा ही तुझे मिलेगा। क्योंकि कर्म ही जो है, कर्म ही पूजा है। कर्म से ही हर इंसान का नाम इस धराधाम पर रहता। और मुझे पूजने से, मुझे मानने से कुछ नहीं होगा। मेरे बताए हुए पंचशील पर चल, तभी तेरा मंगल होगा। और तू मुझे मत मान, लेकिन मेरी जरूर मानना। और क्या कहा भगवान बुद्ध ने, कैसे मार्गदाता हूँ और मुक्तिदाता नहीं हूँ। तो उन्होंने पंचशील दिया। दोनों पंचशीलों को कहना है माताओं बहनों भाइयों से, तो क्या है इस रास्ते में भैया, समाधि में ही मानो तो जीव हत्या नहीं करेगा, किसी प्राणी का वध नहीं करेगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो कैसे भैया, और मुझे निवेदन है समस्त भाइयों से, चाचा ताऊ से, बाबा लोगों से, कि भैया अपनी अपनी व्यवस्था ये साइड में बना के रखें और बच्चों को शांत बिठाएं। और ये नौजवान पढ़े लिखे शिक्षित हमारे चाचा ताऊ भैया लोगों ने थोड़ा सही मार्ग बताए दो ताकि सही बैठे ना। भंवरिया में नदी के समुद्र में एगो लैया चक्र पहने में ना फंसो भैया, मझधार में ना पड़े रहो। कहना है कि ले सील अपनाई अब ना फंसो भंवरिया में। और चार डगरी में ना हिंसा पाप है, देव दया दिखाए अपना। अगर किसी दुश्मन को भी दुख है, चोट है, तो वक्त पे उसकी भी सहायता कर दो। क्योंकि किसी यानी जो हमसे नफरत करता है, जो हमसे नाराज रहता है, तो उसका दिल हम कैसे तो तमाचा मार के जीत लिया काटते हैं। यानी किसी से हम चाहते हैं कि इससे अच्छे से बोले, प्रेम से बोले, इतना मित्र भाई बंधु बनाए। तो अगर वो हमसे उसकी नहीं बन रही है तो दो थप्पड़ अगर दो तमाचे लगाए दो तो और बुराई पैदा। तो बुराई को खत्म करने के लिए, प्रेम व्यवहार मित्रता बनाने के लिए, वो जो तुम्हारे साथ अगर बुरा कर रहा है तो उसे, यानी कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। इसीलिए बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं उसे, मुझे कोई गाली दे रहा है, अगर मैंने उसे गाली दे दी तो क्या होगा भैया, बराबर हो जाएगा, अच्छे भले का कोई फर्क ही नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको मैं कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अगर आपने ले लिया तो सही, अगर नहीं लिया तो हमारे पास ही रहेगा। क्योंकि एक बार की बात है, ये कैसे ही घमंडी भैया बहुत लोग हुआ करते हैं, जो आगे बढ़ता हुआ किसी को देख रहे तो लोग जलन किया करते हैं।
तो आज भगवान बुद्ध को एक बार एक पुरुष ने बहुत ही गालियां दे रहा था, बहुत गाली दे रहा था, बहुत गाली दे रहा था। यानी भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, वो इंसान गाली दे रहा था। अब भगवान बुद्ध से कहने लगा, ए साधु, हे भंते, तू काहे को मेरी बात नहीं सुन रहा? अरे मैं तुझे कब से गालियां दे रहा हूँ, गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां दे रहा हूँ, तू कोई जवाब ही नहीं दे रहा। भगवान बुद्ध ने कहा, आप जो दे रहे हो मैं उसे ले नहीं रहा हूँ, इसीलिए वो सिर्फ तुम्हारे पास है। और सही बात है, घर में जैसे भाई भाई है दो, जब एक भाई नाराज है दूसरे भाई को बहुत गाली दे, जब वो भाई बोले ना तो दूसरे भाई का और गुस्सा आए कि हम तो गालियां दे रहे हैं, ये बोल काहे नहीं रहो, यानी उसके अंदर और गुस्सा पैदा होगी। और अगर भैया कोई गाली चार दे, अगर दो शब्द वो बोल दे, तो यानी वो एक चोट उसके लड़े के झगड़े के उनको शांति ठंडक मिले। पर अगर किसी को गाली दो, वो तुम्हारी गालियों को ना ले, यानी उन पे बोले ना, तो गाली जो जिसे दे रहा हो कोई, तो वो तो संतुष्ट रहेगा, लेकिन गाली देने वाले का मन में विचारधारा चलती रहेगी, बुराई पैदा होगी कि अरे मैं इसे गाली दे रहा है, बोल क्यों नहीं रहा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जो चीज तुम किसी को देना चाह रहे हो, अगर वो ले ले तो ले ले, अगर नहीं ले रहा है तो तुम्हारे पास रहेगा। तुम चाहिए अगर 1000 गाली दे दो, हम तुम्हारी गालियां नहीं ले रहे हैं, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हारा मन का चोट रहा है। तो इसी प्रकार से बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है, और बुराई को बुराई से नहीं। तो और क्या कहना है? अरे यही डगरी माना चोरी का पटा है, यही डगरी हे मानव, तू दूसरे की बहन बेटी माँ को अपनी बहन बेटी माँ समझेगा तभी तेरा घर परिवार भी सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा। अन्यथा तू किसी के पीछे किसी की बहन बेटी माँ पे अगर गलत निगाह डालेगा तो तेरे परिवार के पीछे भी ये दुनिया संसार के लोग हैं। तो इसीलिए तीसरे सील को अपने हृदय में धारण करना, तभी तुम्हारा मंगल होगा। भगवान बुद्ध की बताई हुई रास्ता में यहाँ वहाँ छेड़छाड़ में भी चार बलात्कार नहीं होता, भगवान बुद्ध ने बताया। लेकिन उनकी बात कौन मान रहा है भैया? अगर भगवान बुद्ध का बताया हुआ कोई मार्ग समझ ले, जान ले, उस पर चले तो इस संसार स्वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, कोई किसी से घृणा नहीं करेगा। लेकिन भगवान बुद्ध कह रहे हैं हिंसा पाप मत करो। यहाँ लाठियां चल रही, खोपड़ियां फोड़ी जा रही, यहाँ वहाँ समय पड़ता गोलियां चल जाती हैं, मुर्गा बकरा उड़ाए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि चोरी मत करना, पता चला कोई